बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम मामला है जिस पे नाज़रीन हमने बात करनी है। सूरज गिरहण 8 अप्रैल को लगने वाला सूरज गिरहण जो है वो पाकिस्तान के सियासी मैदान में क्या असरात छोड़ने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या मंजरनामा जो है पाकिस्तान का पोस्ट ईद बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रमजान अल मुबारक के अंदर ये सूरज गिरहण लग रहा है। पिछली वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया था कि रमजान अल मुबारक में सूरज किरण का लगना इटसेल्फ क़यामत के कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो अब सूरज किरण जो है वो रमजान में लगा, ईद गुजर गई। उसके बाद क्या मंजरनामा पाकिस्तान का पॉलिटिकल बनेगा, इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, क्या इम्पैक्ट्स लेके आया है ये सूरज गिरहण पाकिस्तानी सियासी मामलात के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। चौधरी साहब, इसके इसके जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, कोई इस दफा को बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि ये 2024 जो है ये सैटर्न का साल है। सैटर्न वैसे ही जंगो जदल से रिलेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सूरज ग्रहण लगा, पहले चांद ग्रहण लगा, दोनों ने कोई अच्छे इफेक्ट्स नहीं दिए। पोस्ट इफेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो हमने किया आपके साथ, हमने बताया कि जलजले और यही चीजें, जंगें बढ़ती हुई नजर आती हैं। अभी अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करते हैं ना, ये लगा था पाइसेस के अंदर, ठीक है जी। पाइसेस के अंदर लगा और 25.28 डिग्री के ऊपर ये लगा, जो कि कोई मतलब इटसेल्फ कोई बहुत अच्छा टाइम जोन नहीं था। अच्छा, अब सूरज का ताल्लुक हमेशा देखा जाता है गवर्नमेंट के साथ होता है, हुकूमत जो होती है उसके साथ होता है। अच्छा, अब सूरज, ये भी समझना ना, एक इल्मी नुक्ता है, ये समझना जरूरी है कि सूरज जो है वो एग्जॉल्ट होता है एरीज के अंदर, इसको उरूज हासिल होता है एरीज के अंदर, ठीक है। ओके। एरीज जो है इमरान खान साहब का, सॉरी, पाकिस्तान का असेंडेंट अगर हम देखते हैं तो एरीज है। एक साइड पे तो पाकिस्तान आपको डाउन साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है ना। असल में वो कहते हैं कि गालिब ने कहा है ना कि कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। तो ये इक्विलिब्रियम इस तरह का कुदरत ने बनाया हुआ है कि अगर एक चीज नीचे जा रही है तो दूसरी चीज ऊपर जो है वो आनी होती है। पाकिस्तान अगर डाउन साइड पे जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वट एवर गोज डाउन इट मस्ट कम्स अप, ये आता है, ठीक है। ये असूल है कुदरत का। और दूसरी बात ये है कि एवरी डिस्ट्रक्शन ब्रिंग्स अ न्यू क्रिएशन, ठीक है। तो ये चीज जो हो रही है ना, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती हुई हमें खुशखबरी दे रही है कि पाकिस्तान जो है आने वाले 4-5 महीनों में एक बेहतर लाइन पकड़ने वाला है इंशाल्लाह। खास तौर पे नवंबर दिसंबर तक इसके जो असरात हैं ये वाजे होने शुरू होंगे दुनिया के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त है वो आपके सामने ये ज़बू हाली का शिकार है और बहुत बुरे हालात में है। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तानी नेशनल्स के ऊपर कोई अच्छा नहीं आ रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। लोग जो हैं वो अपने रंज गुस्से का इजहार एक दूसरे के साथ झल्लाहट का मुजाहरा, बदतमीजी का मुजाहरा, मिसबिहेव करके कर रहे हैं। हम क्या करें? मतलब एज ए नेशन हम पे बेचारगी तारी हुई हुई है। हम कुछ नहीं कर पाते तो एक दूसरे के ऊपर ही हम जो है ना वो गुस्सा उतार के, जैसे अब वो हस्बैंड्स हैं वो बड़े कंट्रोलिंग हस्बैंड बन के वाइफ्स के ऊपर, बेचारे उनके ऊपर गुस्सा उतार लेते हैं, या वाइफ्स जो है वो, यही चल रहा है इस वक्त, या बच्चों के ऊपर उतार लिया। अब मसला ये है कि ये ओवरऑल बिहेवियर को रिलेट कर रहा है यूरेनस की राइजिंग के साथ भी, जो 7 जनवरी को राइज हुई, जिसकी अपराइजिंग हुई। ये सारी चीजों को हमने देखना होता है। 20 जनवरी को प्लूटो जो है उसकी अपराइजिंग हुई, प्लूटो भी जो है एग्रेशन लेके आता है। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके हम सूरज ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट्स पे जाते हैं तो ये जी। सियासत पर भी अच्छे असरात डालता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो डॉक्टर साहब, पॉलिटिशियंस,
आपने जो आपने यहाँ पे आपने बोला कि 4 से 5 महीनों में पाकिस्तान जो है एक बेहतर लाइन पे होगा, पाकिस्तान की सियासत और मामलात जो। तो इसको मैं क्या ऐसे रीड करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत जो है, ये नवंबर तक जाके जो है वो बड़े बेहतर रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी? इज़ इट? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने टाइम के ऊपर वीडियो की, जो करंट गवर्नमेंट्स हैं, जी, कि उन्होंने टाइम जो था वो पॉजिटिव नहीं था। कमर दर अकरब वाले मामला चल रहे थे, पोस्ट और प्री, उसमें इन्होंने अपने ओथ्स उठाए हैं। आप देख लें, जिस दिन से इन्होंने वो ओथ उठाए हैं, कंट्रोवर्सीज 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 यही चल रहा है ना। तो ये बिल्कुल ऐसे ही। एंड अप होता हुआ नजर आता है मामला। और नवंबर दिसंबर में नवीद आपको जो मिलेगी वो ये होगी कि नए इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है। नए इलेक्शंस जो हैं 2025 में कौम देखेगी, कौम पार्टिसिपेट करेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दफा फिर जो है वो डाउन से अप की तरफ जाना शुरू होगा। प्लैनेट्स इस तरह के नवंबर दिसंबर में लगते हैं पाकिस्तान के। इस वक्त भी प्लैनेट्स इस तरह के हैं कि पाकिस्तान जो आपको शिकस्त और रेख्त का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, असल में वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट सर के लिए मुश्किल का अब वक्त सर है। ये अब सर 12 अप्रैल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 6 जमाती ग्रैंड अलायंस जो बना है, जिसमें हर तरह की जमातें मौजूद हैं, वो सड़कों पे निकलने का ऐलान कर चुकी हैं। पशीन के अंदर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पहला जलसा करेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो भी अवाम के अंदर निकलने और तहरीक की कॉल जो है वो दे चुके हुए हैं। मुख्तलिफ सीनियर जो सहाफ़ी हैं, मैं आम किसी आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये जो इत्तेहाद बना है ग्रैंड अलायंस, अपोज़िशन ग्रैंड अलायंस, ये इत्तेहाद पीडीएम से ज़्यादा खतरनाक भी है और उससे ज़्यादा मज़बूत भी है। सो पोस्ट सोलर इक्लिप्स ईद के बाद ये जो अवामी तहरीकें हम सड़कों के ऊपर देखेंगे, क्या ये तहरीकें जो हैं, ये आप समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है जिसके अपने लोग ये तासुर दे रहे हैं कि हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे, एक बयानियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो बस दे-दू के हुकूमत बिठाया गया है कि जी सँभालें। क्या ये हुकूमत जो है इन तहरीकों के नतीजे में खत्म होने जा रही है? जी, यही मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात इसी तरफ जा रही है। हुकूमत के लिए मुश्किल और कड़ा वक्त, कड़ा इम्तिहान है। और मुमकिन है आज जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, थोड़े अरसे तक आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज आएंगी जो सोशल मीडिया के ऊपर भी कर्ब्स लगाएंगी, रिस्ट्रेंट्स लगाएंगी, बैरियर्स लगाएंगी। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना, जी, शायद कुछ दिनों के बाद हम इस तरह से बात भी ना कर सकें, करेंगे मगर इंशाल्लाह। हम करेंगे इंशाल्लाह। मगर कोशिश ये होगी, देखिए जी, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि तौबा का वक्त एक मुकर्रर है, वो खत्म ना हो जाए कहीं। ठीक है, ये हुक्मरानों को, आम इंसानों को, पब्लिक को ये होश के नाखून लेने वाली बात है। हम हमारा तो काम फकीरा आना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हमने तो यही कहना है, ये मुश्किल का वक्त है। ये ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो संभालना मुश्किल हो। पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस नजर आएंगी, पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है। और ये बात चौधरी साहब मैं पिछले 5-6 महीने से कहता हुआ आ रहा हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, अब आप देखिएगा ये जो ये जो अलायंस बना है, जी, इसकी इसको बुनियाद बना के दुनिया सड़कों के ऊपर आपको नजर आएगी। अल्लाह माफ करे, हालात कंट्रोल से बाहर जाते हुए नजर आते हैं। ऐसा खौफनाक मंजरनामा ये दिखाती है एस्ट्रोलॉजी, हम बयान नहीं कर सकते, हमें जरूरत भी नहीं है। हमारा काम है कि इसके अंदर से जो पॉजिटिविटी निकलती है हम वो बताएं कि आप अपने आप को जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। कोई ऐसा काम ना करें कि जिसके अंदर मुल्क की रुसवाई हो। पहले हम कितनी रुसवाइयां काट चुके हैं, अब हमें एज पब्लिक इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब पिछले स्पेल में जब मैंने आपके साथ गुफ्तगू की थी, वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड की थी, मैंने आपसे मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर जब बात की थी तो मैंने कहा था कि नाज़रीन के जो कमेंट्स होंगे, जो उनके सवाल होंगे उनको भी हम वीडियो का हिस्सा बनाएँगे। तो मैं अभी एक वीडियो जो है मैंने निकाली, उसके अंदर कमेंट्स पढ़ना शुरू किए। काफ़ी लोगों ने आपकी गुफ्तगू जो है उसको एप्रिशिएट किया हुआ था कि चलें एटलीस्ट आप उम्मीद तो दिला रहे हैं।
एक सवाल सर मुझे आया हुआ है मिस्टर हैप्पी। ओके, मिस्टर हैप्पी हैं, जो आईडी है जिससे ये कमेंट आया, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपका मदाह हूँ। सलाम, मेरी तरफ से बलोचिस्तान के बारे में कुछ बोलें, आगे क्या होगा? तो इनको ज़रा आंसर कर दें सर। मैं चौधरी साहब ये अर्ज करता हूँ, सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, सलामत रखे, और इनके जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे, इनके हक में कर दे। बलूचिस्तान जो है एक ऐसी सरजमीन है कि इस साल में हमारे जो मादनियात वाले सिलसिले हैं वो वहां से हमें होते हुए नजर आएंगे। मादनियात पहले भी निकलती हैं, वह और भी निकलेंगी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो रहता हुआ नजर आएगा। मगर वो चीज वही वाली बात है कि कलेक्टिवली नवंबर दिसंबर में बलूचिस्तान, ये मेरी बात अल्लाह करे कि पूरी हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो रीड की हैं हमने, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बलूचिस्तान जो है एक प्रॉपर जो है ना अपने क्या कहना चाहिए, महवर और मरकज को पकड़ता हुआ नजर आएगा। जो पाकिस्तान है, नवंबर दिसंबर का महीना ऐसा है कि उसमें बलूचिस्तान की भी बेहतरी शुरू होती है, और प्रॉपर आप समझ लीजिए 25 का एंड और 26 में जाके जहां पे पाकिस्तान के हालात इटसेल्फ बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं इंशाल्लाह ताला, वहां पे बलूचिस्तान भी हमारे ज़ाहिर है हमारा एक अहम तरीन हिस्सा है हमारे जिस्म का, वो भी बेहतरी की बिल्कुल तरफ सर, जाएगा। मलिक आसफ हैं, ये लिखते हैं कि मेरी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस कब तक हो जाएंगी? आसफ महमूद इनका नाम है और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई हुई है 24/11/1969। मैं चौधरी साहब टैरो कार्ड से इसका आंसर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है जी जी। सर। चौधरी साहब इनको 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड रीडिंग। ये देखिएगा 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड इनका है और एक्सचेंज हो रहा है, यानी ये देखिए एक हाथ से दूसरे हाथ, इसका मतलब ये कि ट्रांसफर या इनकी पोजीशन के अंदर शिफ्ट, गोल्डन जो कॉइन्स हैं वो आ रहे हैं। अल्लाह ताला अच्छा करेगा इनके लिए इंशाल्लाह। ओके, ओके सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई और सवाल भी मिल जाए। अच्छा, और अच्छा, वो कहते हैं कि ये इल्म जफर जो है, ये ना ये इल्म जफर है ना एस्ट्रो। वो कहते हैं कि ये जो इल्म जफर आप अक्सर लोग, ज़ाहिर है मैं आपके साथ भी हम बात जब करते हैं तो इल्म जफर के की बात तज़किरा हुआ है। इसके अलावा भी जो मेहमान आते हैं उनके साथ मैं गुफ्तगू करता हूँ। तो इल्म जफर के हवाले से ज़रा बता दें। वो कहते हैं यार ये कोई इल्म नहीं है, मतलब आप बस ऐसे ही बस हमें बता देते हैं। तो ठीक है, मैं इस बड़ी इनकी आईडी, इनका कोई नाम वगैरह है भाई का? जी, मैं बिल्कुल नाम बताता हूँ, मैं आगे निकल गया। नहीं, नाम नहीं है जी, इनका एक गोट इनकी प्रोफाइल में लगा हुआ है और AKR 1956 इनका नाम है। मैं बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे अर्ज करता हूँ कि ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जब आया था ना एशिया जी, में, तो इन्होंने कहा था ये कुफर है। इन्होंने कुफर के फतवे दिए थे इस स्कूल ऑफ थॉट ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता। उसके बाद बिल्कुल। जब मस्जिद में लाउड स्पीकर आया अजानों के लिए, तो तब इन लोगों ने कहा कि ये कुफर है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, और यही लोग हैं जो इस्लाम को और रंग में पेश करते हैं। हालांकि इस्लाम और कुरान जो है वो इस्लाम जो है दीनुल उलूम है, कुरान जो है वो किताबुल हिकमा है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से ये आया, इसकी तरवीज हुई, और ये डेफिनेटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली करमल्ला वजहो और फिर वहां से हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को आया। इसकी जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और बहुत सारे सवालात की जो जवाबात मैं आपके साथ बात करके दे रहा होता हूँ वो इल्म जफर के हवाले से ही। देखिए इसका एक तरीका कार है, ये इल्म है। ठीक है, जी, जो आंसर लेते हैं चौधरी साहब वो कहलाता है जफर मुस्तहसला। जो साहब भी जिन्होंने ये कमेंट किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि जफर मुस्तहसला को स्टडी करें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या है। अपना कोई राइट। सवाल डाल लें, अपना पर्सनल कोई सवाल डाल लें और उसके बाद जवाब लें, जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ले लें, उनको समझ आ जाएगी कि जफर कुछ है या नहीं है।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने सवालात आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से उनके जवाब ज़रूर लेंगे। डॉक्टर साहब से आपने पर्सनल कोई कंसल्टेशन करनी है, कुछ जानना है, अपने मामलात, अपने मसाइल पे बात करनी है, तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चलता रहा है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।